नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं। ये हमारा दोस्तों आउटडोर का वोल्टास का इन्वर्टर एसी का पीसीबी बोर्ड है। तो ये कुछ इस तरह का है, आप देख पा रहे होंगे। बैक साइड से ये इस तरह का है और ये वोल्टास कंपनी में जो है लगा हुआ है। ये और भी बहुत सारी कंपनियों के अंदर आता है, जैसे कैरियर हो गया, टीसीएल हो गया, शायद एक दो मॉडल में और भी आता होगा। तो इसके अंदर दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर है इसका इंडोर। तो ये किसी टेक्नीशियन ने एसी जो है वो कस्टमर से लिया था। उसके बाद इसने इसे 2 जगह पे जो है पीसीबी को चेक करवाया है, लेकिन उसके बाद भी जो है पीसीबी सही नहीं हुआ। फिर ये हमारे पास आया था। तो इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे जो रजिस्टर थी वो ख़राब थी। इस पीसीबी के अंदर आईसेंस और हमारे एसी लिंक ये सारे ख़राब थे। उसको मैंने रिपेयर किया, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी भी इसके अंदर एरर है। जब हम इसे ऑन करते हैं तो ऑन करते ही इसके अंदर जो है वो एरर आ जाता है। इसकी डिस्प्ले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो इंडोर और आउटडोर जो है वो टेक्नीशियन साथ में ही लेके आया है। तो हमारा आउटडोर साथ में जो कनेक्ट है आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पर हमारा इंडोर रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास है डिस्प्ले। पावर सप्लाई ऑन करते हैं, तो पा रहे होंगे वायर थोड़ा लूज़ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये F1 का एरर जो है हमारे सामने आ रहा है, और पीसीबी को ऑन करते ही आप देख पा रहे होंगे इस तरह का जो है F1 का एरर हमारे साथ में आ रहा है। अगर आपकी पीसीबी में ऑन करते ही अगर एरर आता है तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले होते हैं हमारे सेंसर, और उसके बाद होते हैं हमारे जितने भी आईसी सर्किट इस पीसीबी के अंदर बने हुए हैं। तो हमें सभी की जो है वो वोल्टेज आउटपुट जो है वो हमें देखनी होती है कि हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए और हमारे एमसीयू तक भी जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम करते हैं दोस्तों सेंसर चेक, क्योंकि मैंने जो है इसके सारे आईसेंस के जो वोल्टेज हैं वो ऑलरेडी जो है वो चेक कर रखे हैं। एक बार आपको भी जो है मैं चेक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है हम जो है सेंसर के देखेंगे कि हमारे सेंसर पर कितने वोल्टेज बन रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एरर है वो ऑन करते ही आ रहा है। कैपेसिटर के ऊपर यहाँ पर कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, तो हमारे पास ग्राउंड है यहाँ पर। तो ग्राउंड को हम रखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमारे 3 सेंसर लगे हुए हैं। तो ग्राउंड से चेक करके हम देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है 5 वोल्ट। तो एक साइड है हमारे पास 5 वोल्ट, तो एक इसको 5 वोल्ट जो है वो डायरेक्ट दिए गए होंगे हमारे सेंसर को। और दूसरी साइड अगर हम देखें तो दूसरी साइड भी हमारे पास 5 वोल्ट ही है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 5 वोल्ट है। तीनों सेंसर में एक साइड तो आपको 5 वोल्ट जो है वो मिलेंगे ही, क्योंकि 5 वोल्ट इस सेंसर को डायरेक्ट दिए गए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये दूसरी साइड भी 5 वोल्ट जो शो कर रहा है। मानते हैं कि अगर हमारा एक सेंसर शॉर्ट होगा, वैसे सेंसर कम शॉर्ट होता है, ज़्यादातर ओपन ही होते हैं। अगर एक शॉर्ट होगा तो हम दोनों साइड 5 5 वोल्ट मान सकते हैं कि मिलेगी। लेकिन वो भी नहीं मिले, क्योंकि हमारी रजिस्टर जो है वो भी ग्राउंड से लगी होती है, डिवाइडर हमारा जो बन रहा होता है। लेकिन अब इस वाले सेंसर पर भी हमने चेक किया तो इसका भी यही कंडीशन है। उसके बाद हम चेक करते हैं हमारे तीसरे सेंसर के ऊपर। तो ठीक है, एक साइड तो 5 वोल्ट होना चाहिए। अब ये भी नहीं कह सकता कि तीनों सेंसर एक ही बार में ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो 5 वोल्ट है, तो हमारी तीनों पिनों के ऊपर जो है वो 5 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो एक बार सेंसर को निकालते हैं और चेक करते हैं। और सबसे पहले हम कोई भी जो है एक साइड से हम अपने सेंसर को चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो हम देखेंगे तो 11 किलो ओम सेंसर हमें बता रहा है। तो दूसरा इसके बाद दोस्तों हम चेक करेंगे हमारा दूसरा सेंसर। तो ये भी हमें 12 किलो के आसपास जो है वो बता रहा है। तीसरा है हमारा डिस्चार्ज सेंसर। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 6.3 किलो ओम जो हमें बता रहा है। और एक काम करते हैं दोस्तों, इसको फिर से पावर सप्लाई ऑन करते हैं। और इसके बाद हम जो है वो चेक करेंगे कि पर हमारे पास दोस्तों 4.9 वोल्ट।
सेकंड पिन में देखेंगे तो पूरे 5 वोल्ट है। हमने दोस्तों यहाँ से सेंसर निकाल भी दिया है, तो फिर भी ये एक साइड हमें वोल्टेज, दोनों साइड हमें 5 वोल्ट दिखा रहा है। उसके बाद हम दूसरा सेंसर में चेक करते हैं, तो यहाँ पर तो कुछ मिली वोल्ट है और इस साइड 5 वोल्ट है। तो ये ऐसा दिखाएगा तो हम सही मान सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जो सेंसर इसमें नहीं लगाया, तो एक साइड तो इन्हें 5 वोल्ट डायरेक्ट है। बाकी हम डायग्राम से जो है वो चेक करेंगे कि इसका सर्किट हमारा कैसे बना हुआ है। हमें 5 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, तो तीसरे सेंसर में हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मिली वोल्ट है। लेकिन इस वाले सेंसर में हमने देखा था कि 4.7 इस साइड है, 5 वोल्ट इस साइड है। तो हमें जो है ये सर्किट अच्छे से चेक करना पड़ेगा। हम देखना पड़ेगा कि हमारी जो ग्राउंड से रजिस्टर हैं वो कहाँ पर लगी हुई हैं। तो ये डबल प्रिंटेड बोर्ड है दोस्तों। अगर आप इसे उल्टा करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे सेंसर का जैक है, और यहाँ पर तो फिलहाल कोई रजिस्टर नहीं लगी है। तो ये वाले हमारे जो ट्रैक हैं वो तीनों ट्रैक आ जाती हैं यहाँ पर। तो एक बार दोस्तों पावर सप्लाई को मैं बंद कर देता हूँ। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारे आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे, आप देख पा रहे होंगे डॉट बने हुए। फिर यहीं से जो सारे प्रिंट है वो इस तरफ आ जाते हैं। लेकिन अब हमारी कौन सी रजिस्टर ग्राउंड से लगी हुई है और इसका सर्किट कैसे बना हुआ है वो हम डायग्राम में चेक करेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर हम रजिस्टर ढूंढेंगे तो थोड़ा टाइम भी लगेगा और मुश्किल भी होता है ढूंढना। तो हम इसके लिए जो है हम अपने डायग्राम का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही जो मेहनत कर रखी है डायग्राम बनाने में। तो दोस्तों तो इसका जो मॉडल नंबर है, तो इसका मॉडल नंबर यहाँ पर या पीसीबी का लिखा रहता है कि FR51 करके। तो हमें जो है इस नंबर को ऐड करना है। अब कोई भी 4 लेटर जो डालेंगे इसमें, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको पता होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों इसका नंबर है पूरा डायग्राम का, तो हमारे पास डायग्राम आ गई है। तो अभी हम चेक करेंगे कि हमारी जो, हमें चेक करना है सेंसर वाला सर्किट। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है, आप देख पा रहे होंगे CN17। तो यहाँ पर हमारे इस जैक का जो लोकेशन नंबर है वो CN17 है। और अगर हम देखेंगे कि हमारा जो डिवाइडर है वो कैसे बन रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो तीनों सेंसर की एक पिन हमारी कॉमन है, यानी कि हमारे यहाँ पर 5 वोल्ट है, जैसे कि हमें 5 वोल्ट जो है वो मिल रहा है। यहाँ पर इनकी डिटेल भी हमारी लिखी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम T3 का देखेंगे तो इसके डिवाइडर पे दोस्तों एक जो है वो कैपेसिटर भी लगा हुआ है। हमारे यहाँ पर वोल्टेज क्यों आ रहे थे, जब हमने इसके साथ में सेंसर लगाया था, तो यानी कि हमारे चांस जो है, जब हमारा डिवाइडर बनता है तो इस पे हमारे जो वोल्टेज होते हैं वही हमारे इस 2K की रजिस्टर से दोस्तों हमारे एमसीयू तक जो है वो जाते हैं 75 इन नंबर के ऊपर। तो अब हमें क्या करना है, हम तो अगर देखेंगे तो हमारे दोनों साइड 5 वोल्ट आ रहे थे, लेकिन एक साइड तो ये हमारी डायरेक्ट एमसीयू से जुड़ी हुई है। तो और हमने सेंसर को यहाँ से निकाल दिया, तब भी हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज आ रहे थे। वो क्यों आ रहे थे कि जब हमने फर्स्ट कंडीशन में इसके अंदर सेंसर लगाया था, तो सेंसर के थ्रू हमारा जो भी डिवाइडर बना था ये कैपेसिटर भी चार्ज हो जाता है और यहाँ से हमारे एमसीयू को भी वोल्टेज चले जाते हैं। अगर हमारी दोस्तों ये वाली रजिस्टर ख़राब हो गई, तो यानी कि यहाँ पर ग्राउंड तो आएगा ही नहीं, तो डिवाइडर किसी तरह से बनेगा ही नहीं। अगर हम 5 वोल्ट इस साइड देंगे सेंसर को, तो वो सेंसर से 5 वोल्ट होते हुए हमारे हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें जो है इन तीनों रजिस्टरों को जो है वो चेक करना है बारी बारी से। तो अगर हम इस पे रजिस्टर ढूंढेंगे तो थोड़ा ढूंढने में भी मुश्किल होता है कि रजिस्टर कहाँ लगी हुई है ट्रैक के हिसाब से। तो हमें डायग्राम से इजी पता चल जाएगा। अगर आपको रजिस्टर भी नहीं मिलती है तो कैपेसिटर तो ढूंढना आसान है, क्योंकि कैपेसिटर उतने नहीं लगे होते जितनी हमारी रजिस्टर लगी होती हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हमारी जो रजिस्टर का लोकेशन नंबर है दोस्तों वो है हमारा R171, 169 और 173। तो ये तीन रजिस्टर जो हैं हमारी तीनों सेंसर के लिए ग्राउंड से डिवाइडर बना रही हैं। और हमें आसानी से ढूंढना है कि रजिस्टर हमारी कहाँ पर है। तो E108, 106 और 107। तो यानी कि अगर हम देखेंगे तो हमारे कैपेसिटर तो ज़्यादातर यहाँ पर जो है लगे हुए हैं। बूस्ट टाइप के कैपेसिटर हमारे इस साइड है आईपीएम के। तो हम कैपेसिटर से पता लगा लेंगे कि हमारी
तो हमारी रजिस्टर भी जो है कैपेसिटर क्लास में इसमें ही हमें मिलेंगी। तो यहाँ पर तो हमारा लाइसेंस है, ये हमारा एसएमपीएस है। तो यहाँ पर है दोस्तों, हम चेक करेंगे। तो अगर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर है हमारे पास C108, E107 और E106, यानी कि ये तीनों कैपेसिटर पर हमारे डिवाइडर के वोल्टेज जो है वो आ रहे हैं। और हमारी जो रजिस्टर है वो कहाँ पर लगी है, R171, और उसके साथ में ही हमारी बिल्कुल लगी है R169, और एक थी हमारी शायद 173। तो 173 इस पीसीबी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है चारों नंबर एक साथ में, यानी कि इन चारों रजिस्टरों के नंबर है। तो हमारा सबसे लास्ट वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमारी सबसे लास्ट वाली रजिस्टर ये वाली है। तो इन तीनों रजिस्टरों की जो वैल्यू है, और यहाँ पर दोस्तों अगर हम डिवाइडर वाली रजिस्टर की अगर हम वैल्यू देखना चाहेंगे तो आप देख पा रहे हैं R71 है हमारे पास 8.06 किलो ओम, यानी कि 8.1 किलो ओम जो है वो हमारी रजिस्टर है। तीनों ही रजिस्टर अगर हम देखेंगे तो हमारी यहाँ पर सेम है। तो ये हमारी तीसरी रजिस्टर, तो ये हमारी बिल्कुल सेम रजिस्टर हैं ग्राउंड से। अगर हमारी ये रजिस्टर अगर ख़राब होगी तो ग्राउंड से जो है हमारा कोई भी डिवाइडर नहीं बनेगा, और जो भी हम वोल्टेज इस सेंसर पे देंगे वो सेंसर के थ्रू हमारे इस कैपेसिटर पर चार्ज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें जो है वो दोनों साइड ही सेंसर के वोल्टेजों में मिल रहे थे। वो तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं R71। तो दोस्तों ये बता रही है 3.1 ओमेगा ओम। तो ये रजिस्टर तो हमें ख़राब ही लग रही है। वैसे ये इस कैपेसिटर के पैरेलल में भी आती है, लेकिन फिर भी इतनी वैल्यू जो है वो नहीं आनी चाहिए। उसके बाद हम दूसरी रजिस्टर चेक करेंगे। अगर हम ये भी देखेंगे तो ये भी मेगा ओम में जा रही है। तो हमें जो है रजिस्टर निकाल कर भी एक बार चेक करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाली जो रजिस्टर है वो हम चेक करेंगे। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल ओपन ही बता रही है, ये कोई वैल्यू भी हमें शो नहीं कर रही है। और हम एक चीज़ मैं आपको और भी चेक करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है ग्राउंड, तो हमें पता है कि ये वाली रजिस्टर जो है हमारी एक साइड हमारी ग्राउंड से लगी रहती है। तो हम चेक कर लेंगे कि हमने सही रजिस्टर चेक किए कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा ग्राउंड इस रजिस्टर के ये बिल्कुल सही है। इस रजिस्टर के इस साइड ग्राउंड है और इस साइड भी ग्राउंड है, यानी कि तीनों रजिस्टर तो हमारी ग्राउंड से कनेक्टेड है, डिवाइडर बना रही हैं। अब इनकी वैल्यू ज़्यादा है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं जो है इन तीनों रजिस्टरों को यहाँ से निकाल देता हूँ। फिर हम उनकी जो वैल्यू बाहर भी चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इसमें नई रजिस्टर जो है वो लगाएंगे। हमने दोस्तों यहाँ पर दोनों रजिस्टर जो निकाल दिए हैं, एक रजिस्टर तो हमारी जो है वो हमारी डी शोल्डर की एयर की वजह से जो है वो कहीं पर जो है वो पता नहीं किधर चले गई है। तो दो रजिस्टर हमारे पास बची हैं, तो हम इन्हें जो है वो चेक कर लेंगे। तो एज तो दोस्तों बिल्कुल ओपन ही बता रही है, कोई रीडिंग जो है हमें नहीं दे रही है। उसके बाद हम दूसरे रजिस्टर देख लेंगे। तो दोस्तों ये वाली रजिस्टर भी हमारी, दोनों ही रजिस्टर, तो तीनों रजिस्टर हैं हमारी वो ख़राब हैं दोस्तों। तो इसके ऊपर जो है अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो इसे थोड़ा सा देखना तो मुश्किल है, लेकिन इसके ऊपर लिखा है 88B। तो अगर आपको रजिस्टर, इस तरह की रजिस्टर का पता नहीं चलता है, तो आप जो है आपके अंदर फाइंड में जाना है, ये 96 जो आपको सेलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पे लगा देना है 88B, जो कि हमारी रजिस्टर का नंबर है। जैसे ही हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.1 किलो ओम। तो अगर आपके पास 8.1 या 8 किलो ओम या 8.2 किलो ओम है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, हम इसकी जगह पर जो है तीनों रजिस्टरों को दोस्तों नई रजिस्टर लगाएंगे, और उसके बाद हम सेंसर लगा के देखेंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है और हमारे डिवाइडर पे कितने वोल्टेज जो है वो बन रहे हैं। तो रजिस्टर यहाँ पर दोस्तों मैंने लगा दी हैं तीनों।
तो एक बार हम रजिस्टर की जो वैल्यू वो चेक कर लेंगे। अगर जब भी आप रजिस्टर लगाते हैं वो हमारी सही से लगी है या नहीं लगी है, तो उसको जो आप चेक करना होगा, अगर हम यहाँ पे एक रखेंगे प्रॉब हमारी ग्राउंड के ऊपर, और एक हम जो है इस रजिस्टर के ऊपर देखेंगे। इस रजिस्टर की एक साइड तो हमारा ग्राउंड से है, क्योंकि ये डिवाइडर बना रही है, और इस रजिस्टर के दूसरी साइड हम देखेंगे तो 8.1 किलो हमारे पास आ गए, यानी कि ये दूसरी साइड ग्राउंड से हमारी अच्छे से लग गई है रजिस्टर। अगर ये सही से नहीं लगी होगी और अगर आप इसके ऊपर चेक करेंगे तो हमें तो ये सही बताइए, क्योंकि रजिस्टर के ऊपर भी प्रिंट होते हैं, तो वहाँ से हमें लगता है कि वैल्यू हमारी ठीक है। तो ये तीनों रजिस्टरों की अब वैल्यू अब मैं आपको दिखा देता हूँ। 8.1 के जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगाते हैं हमारे सेंसर। तो यहाँ पर है हमारे पास सेंसर का जैक, और इस पीसीबी को जो है हम करेंगे अभी ऑन। ऑन करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा इसमें एरर आता है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो फ़िलहाल यहाँ पर अभी रिमोट से ऑन करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर एरर होता तो हमें डिस्प्ले के ऊपर जो है दोस्तों वो एरर जो है हमें दिखाई दे जाता। तो यहाँ पर नॉर्मल ब्लिंकिंग है हमारी, पहले यहाँ पर बहुत ही फास्ट ब्लिंकिंग हो रही थी, तो इसका मतलब होता है कि हमारा पीसीबी के अंदर एरर है। ये ब्लिंकिंग बिल्कुल स्लो है, तो इसका मतलब है कि अब इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो एक हम यहाँ पे ग्राउंड पे ऊपर रखेंगे प्रॉब हमारी, और उसके बाद फिर से हम जैसे हमने पहले चेक किया था वैसे ही हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो अगर हम देखेंगे तो अब हमारे पास जो है कुछ मिली वोल्ट आ रहे हैं, और इसकी दूसरी साइड यहाँ पर हमारे पास 5 वोल्ट हैं। और इस तरह से हम दूसरे सेंसर में चेक कर लेंगे, तो इनकी वैल्यू जो कम है इसलिए यहाँ पर 2 वोल्ट आ रहे हैं। इस सेंसर के दूसरी साइड भी हमारे 5 वोल्ट होंगे। अब हमारा जो आउटडोर टेम्परेचर सेंसर है उसको चेक कर लेंगे, तो एक साइड 5 वोल्ट है, दूसरी साइड इसके भी 2.1 है करीब में। तो यानी कि हमारी दो सेंसर की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, और एक की हमारी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर है हमारे पास सेंसर वैल्यू, तो हमें यहाँ पे जाना है, और यहाँ पर जो है हम पीसीबी का नंबर डालेंगे। आप कोई भी 4 कैपिटल डाल सकते हैं, आगे से पीछे से बीच में से कोई भी आपको 4 लेटर डालने हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है दोस्तों टेम्परेचर का जो है वो यहाँ पर सर्किट भी बना हुआ है, और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो भी लिखी हुई है कि यहाँ पर हमारे 55 डिग्री पे 36 डिग्री पर अप्रोक्सीमेटली जो है हमारा टेम्परेचर सेंसर कितना बताएगा। और यहाँ पर है हमारे पास 10K to 6.8 अप्रॉक्स 8 10 25 डिग्री एंड 6.8 किलो ओम 35 डिग्री के ऊपर। तो जब भी आपके पास कोई भी सेंसर हो तो आपके पास जितना टेम्परेचर होगा आपको उसी हिसाब से जो है वो चेक करना है, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से जो है हमारे डिवाइडर के वोल्टेज जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो 25 डिग्री पर दोस्तों ये हमारा जो 55 के आसपास है, और ये है हमारा 10K का, ये है हमारा 10K का, इसलिए यहाँ पर हमारे जो है वो तकरीबन सेम वैल्यू, हमारा जो डिवाइडर के वोल्टेज हैं वो सेम हमारे हो रहे हैं। तो अभी पीसीबी तो दोस्तों हमारा ऑन ही है, तो इसके साथ मैं लगाने वाला हूँ अभी कंप्रेसर का जैक। और तो रिमोट से हम इसे करेंगे ऑन, तो ये 18 डिग्री पे ही है, तो नॉर्मल ब्लिंकिंग है अभी हमारे पास। और तो आप देख पा रहे हो तो कंप्रेसर दोस्तों हमारा जो है वो चल चुका है। इसे थोड़ा सा टेम्परेचर को हम जो है वो कम कर दें। अभी हमारी जो एलईडी है वो नॉर्मल है, तो मैंने इसे कर दिया है ऑफ, क्योंकि हमारा जो पीसीबी था वो ओके हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप बहुत ही आराम से कोई भी फॉल्ट को आइडेंटिफाई करके उसे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है।